आज मैं संसार के समस्त प्राणियों से ये नम्र निवेदन करके प्रार्थना करता हूँ। मैं जो कहने जा रहा हूँ बहुत गूढ़ है, रहस्य की बात है, इसलिए इसको ध्यान से सुने और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये मालूम पड़े अब फ़ायदा उठाए। आज जो है मैं पीपल वृक्ष के बारे में, महिमा के बारे में बताने जा रहा हूँ। पीपल का वृक्ष जो है साक्षात भगवान वासुदेव का स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने भी वृक्षाणा अश्वत्थ वृक्षम ऐसे कहकर अपना विभूति बताया, अपने स्वरूप। पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि विभिन्न पुराणों में भी पीपल की यानी अश्वत्थ पीपल वृक्ष की जो है महिमा भरा पड़ा है। यहाँ तक कहानी है कि एक भक्त ने जो है उसको काट दिया शाखा, तो स्वयं भगवान का ही हाथ कट गया, ऐसी भी कहानी आता है, हम बताएंगे। तो साक्षात भगवान वासुदेव यानी भगवान कृष्ण का, नारायण का स्वरूप है पीपल का वृक्ष। ऐसे पुराण में, शास्त्र में, ग्रंथ में वर्णित है। उसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। युग युग से हमारा भक्त लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले सब पीपल का वृक्ष का पूजन आराधना करते आ रहे हैं। इसलिए जो महिमा में कहने जा रहा हूँ, इसको शास्त्र पुराण की लिखित भगवान की आदेश समझ करके, आंखें बंद करके विश्वास के साथ माने। इसमें कोई तर्क वितर्क किसी प्रकार की जो है करने की आवश्यकता नहीं। जैसे हमारा भारतवर्ष के संविधान कानून है, जो कुछ कानून की धाराएं हैं उसको सबको आंखें बंद कर मानना पड़ता है। वहाँ पर किसी की तर्क वितर्क, कोई पब्लिक का विचार नहीं चलता है। ये भी भारत की जो है आध्यात्मिक संविधान है, पुराण शास्त्र ग्रंथ। इसलिए जो जिसी के बारे में कहा गया है उसको आंखें बंद करके मान कर चलना होगा, ये हमारा कर्तव्य है। जो इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी करना चाहता है कि नहीं मानने का असंभव इस बात करता है, वो नास्तिक है, मूर्ख है, वो शास्त्र पुराण के विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है, भगवान का विरुद्ध है। तुलसीदास जी ने कहा, वेद की महिमा अपार है, तुलसी किए विचार, जो निंदत निंदत भये, निंदित भये स्वयं बुद्ध अवतार। तुलसीदास जी कहते हैं वेद पुराण की महिमा बहुत है। जो उसमें लिखा है उसका अगर किसने कोई विरोध करता है तो समझ लो वो हिंदू नहीं है, और आस्तिक नहीं है, वो भक्त नहीं है, मूर्ख है। स्वयं भगवान बुद्धदेव भी खाली वेद का कुछ एक दो बातों के विरुद्ध किया, जो यज्ञ में पशुवध का, इसलिए उनके हिंदू धर्म से बहिष्कार किया गया। जो निंदित 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 भय स्वयं बुद्ध अवतार। इसलिए इसको ध्यान से श्रवण करें और इसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। तो मैं कह रहा था पीपल का जो है वृक्ष के बारे में। पद्म पुराण में सृष्टि खंड में भगवान व्यास जी जो है पीपल की महिमा का वर्णन करते हैं। वो कहते जो है पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान वासुदेव का स्वरूप है। उसको जो लगाता है किसी भी मैदान में या जलाशय के निकट रास्ते के साइड में लगाता है, तो समझ लो साक्षात भगवान का जो है एक मूर्ति किसी मंदिर निर्माण करके स्थापना कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। जलाश्रय के समीप पीपल का वृक्ष लगाकर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वो 100 करोड़ों यज्ञ से भी प्राप्त नहीं कर सकता है। सियावर रामचंद्र की जय। कोई जलाश्रय है, उस जलाश्रय के नज़दीक अगर पीपल का वृक्ष लगा लिया, वो 100 करोड़ यज्ञ करने से भी इतना पुण्य नहीं होगा जो पीपल का वृक्ष उसने जलाश्रय के निकट लगा दिया। बोलते जितने भी जो जलाश्रय के निकट जो लगा दिया वो पेड़, उसका पत्ता जब जल में गिरते हैं
तो इतने जो है गया में पिंडदान करने के बराबर फल अपने पितृलोक को मिलता है। सियावर रामचंद्र की जय। जीवन में आप एक बार भी गया नहीं जा सकते पितृलोक के पिंडदान के लिए, लेकिन पीपल का वृक्ष अगर लगा दिया जलाश्रय के सामने, उसका पत्ता जब जल में गिरेगा तो एक गया श्राद्ध अपने पितृलोक के लिए आपने कर दिया। उसी पीपल में जितने फल होते हैं, उसी फल को जब वो पंछी खाते हैं, भगवान व्यास कहते हैं कि एक फल खाने से एक ब्राह्मण को भोजन करने के बराबर फल प्राप्त होता है। उसके सियावर रामचंद्र की है। एक फल अगर खा लिया कोई पंछी, अब भाई फल तो होगा उसमें पंछी अपना पाएंगे, तो अगर उसको पंछी कोई खा लिया तो उसको जो है ब्राह्मण के भोजन के बराबर फल प्राप्त होता है। उसके छाया में, गर्मी के दिन हो, उसके छाया में जो सो अतिथि लोग को, आने जाने वाले यात्री लोग को बैठते हैं। इस प्रकार यात्री जितने वहाँ पर बैठेंगे इतना है उसको जो है स्वर्ग की प्राप्त करने की जो पुण्य होता है वो अक्षय पुण्य उसको प्राप्त होता रहेगा। सियावर रामचंद्र की जय। रस विक्रय के स्थान पर, रमणीय स्थान पर, कोई मार्ग में, जलाश्रय के नज़दीक, जहाँ पर लोगों की ज़्यादा भीड़ भाड़ होता हो, ऐसी जगह पर कहीं पीपल का वृक्ष लगा दिया जिससे लोग छाया में बैठे उठे, तो बोलते हैं जो लगाता है वह मनोरम स्वर्ग को प्राप्त करता है। पीपल की वृक्ष की पूजा करने से जो पुण्य होता है, पूजा करने से, उसका दर्शन करने से, उसका स्पर्श करने से, उसको धूप देने से भी विभिन्न प्रकार से पूजा महिमा उसको वर्णन किया गया है। जो मनुष्य स्नान करके पीपल का वृक्ष को स्पर्श करता है वह समस्त प्रकार पाप से मुक्त हो जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। जो जीवन में अपने बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों सब पाप ताप किए हैं, जीवन है, संसार है, मोह माया में ग्रसित प्राणी है, तरह तरह की यह पाप कर्म करता रहता है। तो अगर प्रतिदिन स्नान करके पीपल वृक्ष को जा करके स्पर्श कर दे तो प्रतिदिन का जो पाप ताप हुआ वो भी नष्ट हो जाएगा, और पहले की जो करोड़ों पाप है वो सब नष्ट हो जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। और जो स्नान किए बिना पीपल को स्पर्श कर देता है वो बिना स्नान किए भी स्नान किए हुए इसे शुद्ध और पवित्र हो जाता है। अगर कोई जरूरी काम है, समय नहीं है स्नान करने की, ये करने की, तो अगर पीपल का वृक्ष स्पर्श कर दिया, स्पर्श करने के बाद शरीर स्नान करने के जैसे बराबर पवित्र हो जाएगा। अब उसी के द्वारा कोई भी धर्म कार्य, पुण्य कार्य कर सकता है। पीपल के दर्शन से पाप का नाश और स्पर्श से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन जो पीपल वृक्ष को स्पर्श करता है, दर्शन करता है, उसकी करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहीं पीपल वृक्ष को छू दिया, इसे स्पर्श कर दिया, हाथ या प्रणाम कर दिया, माता लक्ष्मी उनके ऊपर प्रसन्न होकर के धन की वर्षा करने लग जाती है। सियावर रामचंद्र की जय। जिसको धन प्राप्त करने की इच्छा, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की इच्छा है, वो पीपल का वृक्ष का प्रतिदिन दर्शन करे, स्पर्श करे, तो माता लक्ष्मी उसके ऊपर हरदम प्रसन्न होती रहेगी। नारायण 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 नारायण। जो पीपल का वृक्ष का प्रदक्षिणा करता है 3, 7, 11, 21, 51 इस प्रकार की जो प्रदक्षिणा करता है, एक तो उसका आयु बढ़ता है। बोलते इसको 60 साल जीने का हो तो 80 साल जीना चालू जी जाएगा, आयुष्य बढ़ेगा। पीपल का वृक्ष का अगर परिक्रमा करे तो आयुष्य की वृद्धि होती है। पीपल के वृक्ष को हविष्य दूध नैवेद्य फल फूल धूप दीपक का अर्पण करके मनुष्य कभी भी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। प्रतिदिन उसको धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करता है तो बस समझो अखंड स्वर्ग
प्राप्त करेगा, वहाँ पर समस्त प्रकार सुख भोग करके अंत में फिर भगवत धाम के लिए प्रस्थान करेगा। सियावर रामचंद्र की जय। पीपल के वृक्ष के पास बैठ करके जो जो जप तप पूजा पाठ सब किए जाते वो करोड़ गुना हो करके प्राप्त होता है। आप अपने घर में बैठ कर जप तप पूजा पाठ कुछ भी कीजिए, यज्ञ होम दान, मंदिर में उसका जो है सतगुणा बढ़ जाता है, नदी किनारे और बढ़ जाता है, तीर्थों में और बढ़ जाता है। इस विषय में मैं कितने बार वर्णन किया हूँ। ऐसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे अगर पूजा पाठ जप तप किया जाए तो करोड़ों गुना बढ़ जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। नारायण 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 नारायण। पीपल के जड़ में विष्णु, तन में भगवान शंकर, अग्रभाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। पीपल का वृक्ष में जड़ में भगवान जो है ब्रह्मा जी रहते हैं, विष्णु जी रहते हैं, तन्ने में शंकर जी रहते हैं और अग्रभाग में जो है ब्रह्मा जी निवास करते हैं। यानी साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास है, साक्षात विष्णु स्वरूप ही। तो इसलिए सोमवती अमावस्या को मौन होकर स्नान और 1000 गौओं का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल पीपल के वृक्ष को प्रणाम करने से मिल जाता है। वाह वाह। सोमवती अमावस्या एक बहुत अच्छा जो है पुण्य दिन माना जाता है। उसी दिन जो है स्नान करके 1000 गौओं को दान करें। 1000 गौ को दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही फल केवल अस्वस्थ वृक्ष को प्रणाम कर देने से मात्र से ही मिल जाता है। वाह रे वाह। एक गौ का दान का पुण्य का दान करने का कितना बड़ा महिमा है। हमारा नृसिंह पुराण में कहानी आता है, एक व्यक्ति खाली एक बुढ़ी गौ को दान किया था, उसको 13 दिन के लिए जमराज पद मिला था। एक गौ दान किया था, वो बुढ़ी। यहाँ पर तो खाली पीपल प्रणाम करने से जो है 1000 गौओं का दान का फल प्राप्त हो जाता है। नारायण 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 नारायण। और ये है ज़्यादा से ज़्यादा अगर परिक्रमा करे, इसमें लिखा है ये तो खाली 2-4 बार प्रदक्षिणा करने मात्र से 7 बार प्रदक्षिणा करने मात्र से 1000 गौओं का फल दान मिला। लेकिन 108 1000 एडिस करे तो करोड़ों करोड़ गौओं का दान फल गौदान फल का प्राप्त करता है। सियावर रामचंद्र की जय। अतः पीपल की परिक्रमा भी करनी चाहिए। हरिनारायण 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 हरिना। पीपल वृक्ष के नीचे जो जल फल सब अन्न आदि का दान किया जाता है वह सब अक्षय होकर जन्म जन्म तक मिलता ही रहता है। पीपल वृक्ष के नीचे जो अन्न जल भोजन ऐसे दान किया जाता है, स्वर्ण भूमि जो कुछ भी वो जुग जुग तक जो है अक्षय पुण्य बन करके वो मिलता ही रहता है, मिलता रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। वाह वाह वाह। नारायण नारायण नारायण। पीपल वृक्ष और कुछ और नहीं है, साक्षात श्रीहरि ही पीपल वृक्ष के नीचे में वृक्ष के रूप में विराजमान है। नारायण 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 नारायण। जैसे संसार में ब्राह्मण गौ देवता पूजनीय होते उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी अत्यंत पूजनीय माना गया है। पीपल को रोपने यानी पीपल वृक्ष को जो है ये रोपना, उसको जल देना, उसका सुरक्षा करना, उसकी पूजा करना, ये सब की अलग महिमा है। रोपने, रक्षा करने, छूने, पूजन से वह क्रमशः धन पुत्र स्वर्ग और मुक्ति प्रदान करता है। पीपल का वृक्ष को रोपण करे, पूजन करे, उसका जो है प्रतिदिन परिक्रमा करे, दर्शन करने से स्वर्ग देगा, समस्त प्रकार ऐश्वर्य सुख संपत्ति आदि भोग करके अंत में मुक्ति पदवी प्रदान कर देता है। सियावर रामचंद्र की जय। नारायण 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 नारायण। जो मनुष्य पीपल वृक्ष के शरीर में कहीं चोट पहुंचाता है, उसकी डाली टहनी काट लेता है, वह एक कल्प तक नरक भोग करके चंडाल योनि में जन्म लेता है। जो पीपल वृक्ष का शाखा को काट देता है, चोट पहुंचा देता है, कुल्हाड़ी मार देता है, चाकू मार देता है, वो करोड़ों कल्प तक जो है नरक में पड़ गए, कीड़ा विष्ठा में कीड़ा बन करके जो है नरक में पड़ा रहता है, अंत में जो है चंडाल के घर में जन्म होता है। इसलिए पीपल का वृक्ष को कभी काटना नहीं चाहिए। हमारा पुराण में कहानी आता है, भद्रतनु नाम के एक व्यक्ति थे जो कि बड़ा भगवान का भक्त था, लेकिन पीपल का महिमा वो जानता नहीं था।
एक बार जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए, वहाँ पर जो है लकड़ी जो है और कोई नहीं मिला, पीपल का वृक्ष देखा, वहाँ पर चढ़ करके सूखा लकड़ी, कुछ कच्चा लकड़ी से काट दिया। काट के लेके घर में आए तो देखा भगवान जो उनके घर में मूर्ति थे, भगवान के एक हाथ कटा हुआ है, उनके हाथ से जो है सो खून बह रहा है। देख करके भद्रतनु जो है एकदम बड़ा दुखी हो गया, भगवान को प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये क्या हो गया, आपके हाथ से खून क्यों बह रहा है। आकाशवाणी कहा किसी ने मेरे को हाथ काट दिया। पूछा भद्रतनु किसने काटा, ना आपने ही काट दिया। भद्रतनु ने कहा मैं कब काटा प्रभु, ना अभी अभी जो तुमने पीपल का वृक्ष की सब शाखा काट करके लाया है उससे मेरा हाथ कट गया, क्यों ना पीपल का वृक्ष के रूप में साक्षात मैं ही निवास करता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। पीपल में मेरे में कोई फर्क नहीं है, पीपल एक वृक्ष नहीं है, मेरा साक्षात स्वरूप है। अगर कोई डाली काट देता है तो मेरा ही हाथ पैर काट देता है। इसलिए कभी भी पीपल का वृक्ष का जो है शाखा को काटना नहीं चाहिए। जो मूर्ख लोग काटते हैं करोड़ों कल्प तक जो है नरक भोग करके चंडाल बनते हैं या तो विष्ठा में कीड़ा बनते हैं। और जो कोई जड़ से काट देता है उसका कभी नरक से उद्धार ही नहीं होता। उनकी पहले कई पीढ़ियाँ भयंकर नरकों में पड़ती है, यानी खुद वो नरक में गिरता है, कई पीढ़ी तक नरक में जो है गिरते हैं। इस प्रकार पीपल का पेड़ को जो जड़ से काट देता है। बेल के 8, बरगद के 7, नीम के 10 वृक्ष लगाने से जो फल होता है, पीपल का एक पेड़ लगाने से वही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार जो है पीपल का वृक्ष की जो है महिमा, उसका पूजन करना, दर्शन करना, स्पर्श करना, प्रदक्षिणा करना, उसके छाया के पास बैठ कर भजन कीर्तन जप तप धर्मानुष्ठान करना, ये सब प्रकार से जो है पुण्य ही पुण्य है। इसलिए संसार के समस्त प्राणियों से ये मैं नम्र निवेदन करके प्रार्थना करता हूँ कि अवश्य जो है पीपल का वृक्ष जो है लगावे, और जिसके घर के पास नहीं है लगावे अवश्य। और पीपल का वृक्ष अगर कहीं है आसपास में, उसको प्रतिदिन जाकर के जल दे उसको प्रणाम करे, उसका परिक्रमा करे, धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका पूजन करे। समझे कि साक्षात भगवान कृष्ण, भगवान राम, नारायण जो यहाँ पर विराजमान है, इस सोच कर इसे पूजन करे, आरती करे, स्पर्श करे। देखेंगे आपकी भगवान के ऊपर, भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा होती जाएगी। आपको धन, ऐश्वर्य, समस्त प्रकार सुख आदि से प्राप्त होगा, और मरने के बाद भगवत धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। तो ये जो है पीपल का वृक्ष के महीना वर्णन किया, ये सब जो है पद्म पुराण और अन्य पुराण में वर्णित है। इसलिए इसको श्रद्धा भक्ति के साथ विश्वास करके लग जाएगी। कुछ मूर्ख जो है कहेंगे अरे पेड़ की पूजा करने से क्या होगा। तो मूर्ख को कुछ मालूम नहीं है कि वेद पुराण का ये सब आदेश है, भगवान का आदेश है। भगवान ने जो आदेश दे दिया, जो कानून बना दिया, वो जो है सत्य है। ये सब संसार के मोह माया में जो फंसे हुए प्राणी है, जैसे बाल बच्चे, परिवार, घर द्वार, नाती पोता, इसमें सब बच्चे बच्चे रहते हैं। तो वो लोग जो है बड़े बड़े ध्यान, बड़े बड़े योग, बड़े बड़े साधना, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े आराधना नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए यही ये छोटा छोटा सरल सहज साधन बनाया गया। पीपल का वृक्ष का लगा दे, प्रतिदिन पानी दे, प्रतिदिन उसका दर्शन करे, स्पर्श करे। ये तुलसी का वृक्ष लगा दे, उसको प्रतिदिन दर्शन करे, स्पर्श करे। ये सब करने से जो है सहजता से, सरलता से गति मुक्ति प्राप्त होगा। भगवान जी बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। इसलिए सोचा कि जो बड़े बड़े ज्ञानी है, महापुरुष, तो ध्यान करके, तपस्या करके, योग करके, तरह तरह की साधना करके मेरे को प्राप्त कर लेंगे, कल्याण अपना कर लेंगे। लेकिन जो भोले भाले सब औरतें लोग है, भोले भाले जो बुढ़े बुढ़े बच्चे लोग है, बहुत सारे ऐसे बड़े भोले भाले लोग है, वो लोग का कल्याण कैसे होगा। इसीलिए भगवान ने सबके कल्याण के लिए धाम बनाया, तीर्थ बनाया, कार्तिक स्नान, वैशाख स्नान, माघ स्नान, ये सब बनाया, कुंभ मेला बनाया। तरह तरह की सब जो है सहज सरल ऐसे पंथ है। समय निकाल कर जाकर स्नान कर लिया, चाहे कार्तिक स्नान कर लिया, वैशाख स्नान कर लिया, कहीं किसी धाम में जाकर घूम के आ गया। ये सब करने से सहज सरलता से घूमते टहलते टहलते ही भगवान का जो है भक्ति प्राप्त हो जाएगा, मरने के बाद मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। हाँ, इसी प्रकार ये भी पीपल का वृक्ष है, भगवान ने जो है इसलिए बनाया है कि जिससे कि लोग जो है सहज सरलता से गति मुक्ति प्राप्त करें। देखिए कितना छोटा सा काम है, खाली एक लोटा जल चढ़ाने का, थोड़ा परिक्रमा करने का, थोड़ा दर्शन करने का, स्पर्श करने का, बस इतना अगर कोई कर देता है प्रतिदिन, तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएंगे।
समस्त प्रकार सुख संपदा ऐश्वर्य यहाँ पर भोग करके जो है अंत में भगवान वैकुंठ स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में भी अनुपम सुख भोग करके अंत में भगवत धाम में जाकर पहुँच करके मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सबसे नम्र निवेदन है, ये जो है मैं पीपल के बारे में कहा, ये वीडियो जो है फेसबुक में जाएगा, यूट्यूब में जाएगा, व्हाट्सएप में भी 1000 लोग जुड़े हुए हैं, सबके पास पहुंचेगा। और सबसे निवेदन है जो भी इसको पढ़े फिर अपने व्हाट्सएप में या जितने और जो फ्रेंड है सबको जो है पास में ये उसको सेंड करे, जिससे कि आप पास से और सबके पास पहुँचे। मैं तो आपके पास भेज दिया, मेरे को भेजने को पुण्य मिलेगा। आप जब अन्य मित्र के पास भेजेंगे तो वो लोग पढ़कर जब भक्ति करेंगे, इसका सुरक्षा करेंगे, श्रद्धा करेंगे, वो लोग भी भक्ति कार्य में लग जाएंगे, तो फिर उनसे भी आपको पुण्य फल का भाग मिलने लगेगा। ऐसे ही फेसबुक में भी जब मैं भेज डाल लेता हूँ तो और जो फ्रेंड लोग जुड़े हुए हैं सब लोग जो है अपने अपने और जो फ्रेंड है सबको जो शेयर करे, जिससे कि ये सब चीज़ सारा संसार में फैल जाए। मैं तो सोचता हूँ कि एक चीज़ अगर मैं डाल लेता हूँ, ये जो है शेयर इतना हुए कि हर एक घर घर में मोबाइल है, घर घर में जो है ये प्रसारण हो जाए, सब लोग की जानकारी हुई, सब लोग जो है इस भक्ति भाव श्रद्धा से इसका पूजन करे, अपना कल्याण करे। इसलिए इसको मैं यूट्यूब में डालता हूँ, फेसबुक में डालता हूँ, व्हाट्सएप में भी जो है इसको भेजता हूँ। और टीवी चैनल में भी इसको डालने का है, लेकिन अभी इतना आर्थिक परिस्थिति इतना नहीं है। नहीं तो इसको जो है आगे चल करके जो है ये सब टीवी चैनल में भी प्रसारण करने का विचार है, जिससे कि घर घर में ये सब लोग जाने। यही लक्ष्य है, और कुछ नहीं है। हमारा कोई नाम कमाने का लक्ष्य नहीं है कि मैं टीवी में आ जाने से या कोई मोबाइल प्रसारण हो जाने से लोग कुछ समझ जाने पहचाने, इस तरह नहीं है। मेरा खाली ये विचार है कि ये सब जो है अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, सब लोग ये सब अपने घर में पूजा करे, पाठ करे, इसको अपनावे, सबकी कल्याण हो, भगवान की कृपा सबके ऊपर हो, और साथ साथ हमारा हिंदू धर्म का विस्तार हो, आध्यात्मिक साधन ज्ञान का विस्तार हो, ये ही लक्ष्य है। अब मैं भी कुछ जो है भक्तों को निवेदन किया कि महाराज आपके पास सब ज्ञान का अथाह भंडार है, लेकिन आप इसको छिपा कर रखे हैं, इसको प्रसारण कीजिए, लोगों को बांटिए। इसलिए मैं यही इसको कर रहा हूँ, नहीं तो क्या लक्ष्य नहीं है। मैं एकांत में रहने वाला, एकांत में साधना करने वाला, भगवान का भजन करने वाला संत हूँ। मेरा कोई प्रसार प्रसारण में कोई रुचि नहीं है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जो भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ इसको सबको यही शेयर करें, सबको यही इसको बताए, जिससे कि आप हमारा धर्म का विस्तार हो, सबको जानकारी मिले, सब लोग अपना अपना कल्याण करें। आइए फिर आगे आपको और कोई इसके विषय में कोई पूजा पद्धति के बारे में कोई एक ज्ञान के बारे में बताएंगे। आइए अब जो है फिर जो है कल। जय श्री राम।